Lecture number 1, Mathematics for grade 10, Unit number 1. पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? Degree 2 equations are called क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो दर्जी मसावात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। डिग्री असल में है क्या? फर्ज करें ये एक इक्वेशन है 2x + 5 = 0। इस इक्वेशन में दो टर्म्स हैं। इस टर्म की एक्सपोनेंट 1 जबकि कांस्टेंट में वेरिएबल की एक्सपोनेंट 0 होती है, तो सबसे बड़े एक्सपोनेंट को डिग्री कहा जाता है। तो ये डिग्री 1 इक्वेशन है। डिग्री 1 इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। Degree 2 equation 3x² + 5x + 6 = 0। इसकी एक्सपोनेंट 2, इसकी 1 और इसकी 0। सबसे बड़े एक्सपोनेंट को डिग्री कहा जाता है। ये डिग्री 2 इक्वेशन है, लिहाजा डिग्री 2 इक्वेशन को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 5x² - 3x + 2 = 0. The standard form of quadratic equation is ax² + bx + c = 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. Why? If a is equal to 0, then 0x² + bx + c = 0, bx + c = 0। अब ये डिग्री 1 इक्वेशन है। डिग्री 1 इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये याद रखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी a हमेशा के लिए 0 के बराबर नहीं होगा। We may solve the quadratic equation for the given variable by the following methods. The first method is by factorization. The second method is by completing the square, and the third method is by quadratic formula. अब हम बारी बारी इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। Exercise 1.1, question number 1 में part number 4, we want to solve this question by the method of factorization. 6x² - 13x + 5 = 0 डिग्री 2 इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको बाय फैक्टराइजेशन हल करेंगे। बाय फैक्टराइजेशन क्या है? सबसे पहले देखें कि दिया हुआ क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसकी एक्सपोनेंट 2, इसकी 1, इसकी 0। यस, दिया हुआ क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें। अब a से दो नंबर्स हमें चाहिए जिनके मल्टीप्लिकेशन से 30x² और एडिशन से ये मिडिल वाला टर्म आ जाए -13x। अब a से दो नंबर्स कहां से आएंगे? 30 के फैक्टर्स लिख के, फैक्टर्स ऑफ 30 कौन कौन से नंबर्स पे डिविजिबल है? 1
2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30। अब देखें इन दो नंबर्स को, 10 3s are 30 और 10 3 minus 13। तो यहां हम क्या लिखेंगे, minus 3x minus 10x minus 3x minus 10x। तो minus 13x की जगह minus 3x minus 10x लिखे। 6x square minus 3x minus 10x plus 5 is equal to 0। पेयर्स बना लें। पहले पेयर में 3x कॉमन है, फर्स्ट टर्म को 3x पे डिवाइड करें, सेकंड टर्म को 3x पे डिवाइड करें। इसमें -5 कॉमन है, फर्स्ट टर्म को -5 पे डिवाइड करें, सेकंड टर्म को -5 पे डिवाइड करें। अब इसमें 2x - 1 कॉमन है, तो क्या आएगा, 3x - 5 is equal to 0। हमारे पास एक थ्योरम है जीरो फैक्टर थ्योरम। उस थ्योरम के मुताबिक अगर a मल्टीप्लाई b 0 के बराबर हो तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। तो लिहाजा बाय जीरो फैक्टर्स theorem we have 2x minus 1 is equal to 0 or 3x minus 5 is equal to 0। अब इसे x के लिए सॉल्व करें तो 2x is equal to 1, 3x is equal to 5, x is equal to half, x is equal to 5 by 3। Therefore, solution set is equal to half or 5 by 3। क्वेश्चन नंबर 1 में से फोर्थ पार्ट को हमने बाय फैक्टराइजेशन हल किया और x की कीमतें हाफ और 5 by 3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हल करेंगे। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है 5x स्क्वायर minus 10x minus 840। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करें, उधर नेगेटिव है यहां पॉजिटिव बन जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमेशा के लिए 1 होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, 5x स्क्वायर बाय 5 minus 10x by 5, 840 by 5, x स्क्वायर आएगा minus 2x और 168। अब इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर हल करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x को उठा दें, कोएफिशिएंट ऑफ x इसको 2 पे डिवाइड करें और स्क्वायर में जो आएगा उस चीज को तरफेन में जमा करें। तो x स्क्वायर minus 2x plus 1 plus 1। अब ये फार्मूला है, इसको फार्मूले के अंदाज में लिखे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, यहां पे a की जगह x और b की जगह 1 इज इक्वल टू 169। क्या आएगा यहां से, इसे कंस्ट्रक्ट करें a माइनस b whole square 169, taking square root on both sides, x minus 1 plus minus 13। This implies that x minus 1 is equal to 13, x minus 1 is equal to minus 13।
x is equal to 13 plus 1, x is equal to plus 1 minus 13, x is equal to 14, x is equal to minus 12. Therefore, solution sit is equal to 14 minus 12. ये है by the completing square method the solution of quadratic equation. हमने देखा कि quadratic equation को जब हम completing square method से हल करते हैं तो उसकी काफी डिफरेंस है by the